हाँ, तो बच्चे 11th-12th का हमने बिल्कुल सेपरेशन कर दिया बॉटनी जूलॉजी का। अब हम अपने काम पे आ जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपना फंगस पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमेशा क्लास स्टार्ट होने से पहले छोटा सा रिवीजन बनता है बच्चे, बिना उसके क्या होगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगी पढ़ाई। हमेशा रिवीजन बनता है, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कितना याद है, क्योंकि बायोलॉजी इज बड़ी बेवफा, आज पढ़ो कल सफा, है ना? ठीक है, तो बच्चे आपको याद होना चाहिए। फंगी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई फंगस आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, ये आपके हेयर में मिल जाते हैं, बिल्कुल खुजली करा देते हैं, है ना, डैंड्रफ के फॉर्म में। फिर कपड़ों में मिल जाते हैं, पसीने अगर हो जाए कहीं तो वहां पे आपको रिंग वॉर्म वगैरह इस तरह का बन जाता है ना, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पानी अगर ज्यादा कहीं रह जाए, वार्म कंडीशन हो जाए, रोटी में, गर्मियों में बहुत फंगस लगता है, गर्मी के मौसम में बहुत फंगस लगता है, आपके टिफिन में आपको फंगस देखने को मिल जाता है, जब आप लंच मम्मी को नहीं देते हैं तब आपको फंगस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे? यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर। ओके, एंड मुझे ये बताइए कि इसमें एक ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर हैं, ये तो सारे ईस्ट, वेरी गुड है, यूनिसेलुलर है, और वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बाय बडिंग, बाय बडिंग, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर एक ब्रेड में आपके फंगस लगा है तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि पूरे ब्रेड में लगभग फंगस लग जाता है, अगर वो वार्म कंडीशन में रखा है तो। ठीक है, तो ये कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर कितने तरह के होते हैं? अगर एसेक्सुअल स्पोर है तो वो क्या होगा? जू स्पोर होगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। इनके पास कैसी सेल वॉल होती है बच्चे? काइटिन की सेल वॉल होती है, काइटिन की सेल वॉल होती है। इसके अलावा मैंने बताया था काइटिन की सेल वॉल किसके पास पाई जाती है? किसके पास पाई जाती है? बताओ। काइटिन की सेल के पास। हाँ, इंसेक्ट्स के ऊपर जो होते हैं ना, कवरिंग, हाँ, हार्ड कवरिंग, उसमें पाई जाती है। ओके, और फंगी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब स्पोर गिरते हैं तो वो क्या धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। और सारे हाइफे एक साथ मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम दो तरह के हो सकते हैं, है ना, दो तरह के हो सकते हैं, कोइनोसाइटिक एंड सेप्टेट। कोइनोसाइटिक मतलब कोई भी इसके पास मेम्ब्रेन ही है। हाँ, मैं इसीलिए ना फिर माइक ऑफ कर देती हूँ। आबिद, आप क्या करें, जो स्पीकर ऑन करके रखा है मेरा वो बंद कर दे बच्चे, नहीं तो जब आप ये लेक्चर देखेंगे ना आपको बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, ठीक है, आपको खुद को खराब लगेगा। हाँ, तो ये क्या होते हैं? कोइनोसाइटिक होते हैं और सेप्टेट होते हैं, कोइनोसाइटिक होते हैं और सेप्टेट होते हैं। और अगर किसी के साथ ये दिक्कत आ रही है कि स्पीकर ऑन करने के बाद अगर आवाज आ रही है, तभी आवाज आ रही है, तो बच्चे फिर देन इट्स बेटर टू यूज योर थंब, है ना, अंगूठा लगाने के लिए नहीं, टाइप करने के लिए। हाँ, मैम जब हम टाइप करते हैं ना तो स्क्रीन छुप जाती है, जो आप पढ़ा रहे होते अच्छा, हैं वो मिक्स हो जाता है, इसलिए माइक ज्यादा ऐसा, प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बस इस चीज का ध्यान रखें कि मेरी आवाज मुझे ही ना सुनाई दे। मेरी आवाज मुझे बहुत गंदी लगती है, ठीक है, आप लोगों की आवाज बहुत मीठी लगती है, मेरी आवाज मुझे बहुत गंदी लगती है। ओके, मैम ऐसा नहीं है, आपकी आवाज मीठी है। हाँ, तो बच्चे ये दो तरह के होते हैं, हाइफे, कोइनोसाइटिक एंड सेप्टेट, हमने पढ़ लिया था ये। और हमने क्या पढ़ा था कि फंगी आपके चार तरह के होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, हमने इसको याद भी कर लिया था। फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंगी होते हैं, बिल्कुल गरीब से बेचारे, है ना, कोइनोसाइटिक टाइप का हाइफे होता है, बाकी जितने हैं सबके पास सेप्टेट हाइफे होता है। एक बार कोई क्वालिटी आ जाती है तो वो नहीं जाती है, सबके पास सेप्टेट हाइफे, मतलब मोबाइल का एक बार जो फीचर आ गया तो वो थोड़ी खत्म होता है, वो चलता जाता है, कंटिन्यू होता जाता है ना। अब सारे मोबाइल में फोटो क्लिक करने का ऑप्शन है, पहले नहीं होता था। जब एक बार आया फोटो खींचने का तो सारे मोबाइल में फोटोज क्लिक कर सकते हैं आप। चलिए,
नेक्स्ट अब हमने ये थोड़ा सा देख लिया था एग्जाम्पल, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? एल्गल फंगी। कौन सा फंगी? एल्गल फंगी, इसका कॉमन नेम है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। जो भी पहले आएगा वो कहाँ ग्रो होगा? पानी में। जो भी है ना, पानी में। वाटर। हाइफे इज गरीब टाइप वाला हाइफे, दैट इज एसेप्टेट कोइनोसाइटिक, है ना, एसेप्टेट कोइनोसाइटिक। एंड रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअली होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअली होगा। एसेक्सुअली कैसे होगा? स्पोरेंजियोस्पोर बनाएंगे, और सेक्सुअली होगा बाई जाइगोस्पोर। ये सब मैं अभी आपको समझाती हूँ। चलो, हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइकोमाइसिटीज की। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। इसमें हमने क्या बात किया कि जो रिप्रोडक्शन है बच्चे, रिप्रोडक्शन है, ये कैसे हो रहा है? स्पोर के फॉर्मेशन से हो रहा है। दो तरह का स्पोर बन रहा है इसमें। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ए सेक्सुअल स्पोर बना रहे हैं और सेक्सुअल स्पोर बना रहे हैं। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते कैसे हैं? ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते कैसे हैं? जू स्पोर बनाते हैं। ये है आपका माइसीलियम, ठीक है, ये कैसा है बच्चे? माइसीलियम है। ये क्या है? इसका बहुत सारा न्यूक्लियस है। इसमें क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियस है बच्चे। और इसके अंदर क्या है? बहुत सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड ब्लू वन इज न्यूक्लियस। ये हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस। है ना। ये कैसे होते हैं? कोइनोसाइटिक होते हैं, बिल्कुल सेप्टेट नहीं होता है इनके पास। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे बच्चे? ये बनाएंगे क्या? स्टॉक। ये क्या बनाएंगे? धीरे धीरे ग्रो करके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म स्टॉक। ओके, और स्टॉक बनाने के बाद ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं स्पोरेंजियम। ये क्या बना रहे हैं? स्पोरेंजियम। स्पोर इसके अंदर होगा, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या होता है बच्चे? एक थैली जिसके अंदर आपका स्पोर बनेगा। जिसके अंदर क्या बनेगा बच्चे? स्पोर बनेगा। तो ये सारा जितना भी न्यूक्लियस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की चीजें होती हैं, है ना। आपने उसमें भी देखा था, स्लाइम वाले में देखा था ना, जो सेप्रोफाइटिक होते हैं उस तरह में। तो ये सारे बच्चे ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और ये न्यूक्लियस अब क्या हो जाएंगे बच्चे? डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड हो करके अब ये क्या निकालेंगे? स्पोर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पोर निकालेंगे, ठीक है, स्पोर निकालेंगे। अब देखिए, स्पोर ना दो तरह के हो सकते हैं। जू स्पोर हो सकता है, या फिर ए प्लानो स्पोर हो सकता है। ओके, जू स्पोर को हम प्लानो स्पोर भी बोलते हैं। देखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बता रही हूँ, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। देखिए, जू का मतलब क्या है? जो मोटाइल है। स्पोर मतलब स्पोर ही है। ओके, प्लानो मतलब उड़ सकने वाला, मोटाइल। जू का मतलब भी मोटाइल और प्लानो का मतलब भी मोटाइल, ठीक है। जो मोटाइल है मतलब ये जो स्पोर होगा, इसके पास क्या होगा बच्चे? स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होगा जिसकी वजह से ये उड़ पाएगा? क्या होगा? फ्लैजिलेटेड स्पोर होगा ये, ठीक है। जू स्पोर कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है, इसलिए इसको हम प्लानो स्पोर भी बोलते हैं। अब ए प्लानो स्पोर का मतलब, ए मतलब हमेशा क्या होता है बच्चे? नहीं। ए का मतलब नहीं, नहीं। और प्लानो का मतलब उड़ने वाला, ठीक है। जो नहीं उड़ने वाला है, या फिर जो नहीं चलने वाला है, जो मोटाइल नहीं है। ओके, तो इसके पास क्या होगा बच्चे?
फ्लैजिला नहीं होगा, नॉट फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ओके, तो जो स्पोर निकलेंगे वो कैसे हो सकते हैं? जू स्पोर हो सकते हैं। तो जू स्पोर होगा तो भाई उड़ उड़ के क्या करेगा? लग जाएगा। अगर ए प्लानोस्पोर है तो वो जहां गिरेगा, जहां पे गिरेगा वहीं पे क्या कर जाएगा? वो ग्रो करना शुरू कर देगा। स्पोर गिरेगा बच्चे तो क्या बनाएगा? माइसीलियम। स्पोर गिरेगा तो क्या बनाएगा? माइसीलियम। स्पोर गिरेगा तो क्या बनाएगा? माइसीलियम। याद रहेगा, ठीक है। स्पोर गिर के क्या बनाएगा? स्पोर विल फॉर्म, स्पोर विल फॉर्म माइसीलियम। क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। लेकिन एक एक चीज से होते हुए क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चे? फंगी में सबसे पहले क्या बनता है और वो मिल करके माइसीलियम? हाइफे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? माइसीलियम। ये क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, माइसीलियम से फिर से फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, है ना। ये क्या है? स्पोरेंजियम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज से कैसे स्पोर निकलता है? ये बर्स्ट होता है। ये क्या होता है बच्चे? बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट हो जाता है। तो फिर सारे स्पोर फैल जाते हैं, सारे स्पोर फैल जाते हैं। ओके, अब है, अगर ये सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो इनके इनके जो गैमीट हैं, ठीक है, स्पोर में जो गैमीट हैं बच्चे, वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? ये टर्म आपको याद रखना है, ये आपको 12th में भी काम आएगा। आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब, आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमीट। ओके, तो ये क्या है? इनके जो गैमीट हैं, इनके अंदर जो फ्यूज होने वाला है, जैसे हमारा गैमीट क्या होता है? स्पर्म और एग होता है, ठीक है। सबका गैमीट क्या होता है बच्चे? स्पर्म एंड एग ही कहलाता है, ठीक है। उसमें प्लांट के केस में हम एंथ्राजॉइड्स भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। एंथ्राजॉइड्स, आर्किगोनियम भी टर्म यूज करते हैं। आइसोगैमिट्स का मतलब क्या है? दोनों गैमीट अगर एक जैसे हैं, दोनों गैमीट एक जैसे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ओके, और दूसरा किस तरह का फ्यूजन होता है? एनिसोगैमस, एनिसोगैमस मतलब, एनिसो का मतलब क्या होता है बच्चे? इसको एक्चुअली आप पढ़ो तो क्या होगा? एन आइसो। एन लग गया मतलब क्या हो गया बच्चे? नहीं, नहीं मैम। ठीक है। नो, आइसो मतलब सेम, ठीक है, इसको हम जिसके नॉट सेम गैमेट में, इसका एक और भी नाम होता है ओगैमस। वो मैं बता रही हूँ, अभी नहीं आए, ठीक है। एनाइसोगैमस। अब क्या है बच्चे? इसमें ये दोनों क्या होंगे? एक बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन दोनों के पास स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा होगा, बट देयर साइज आर, देयर साइज आर डिफरेंट, देयर साइज आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग होंगे। ओके, फिर आता है आपका एक ऊगैमस। क्या आता है? ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है बच्चे? ऊगैमस में क्या होता है कि आपका फीमेल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। फीमेल, फीमेल इज लार्ज, लार्ज एंड नन मोटाइल, नन मोटाइल। फीमेल बड़ी होगी और बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं। यहाँ देखिए दोनों हिल डुल रहे थे, दोनों क्या थे? फ्लैजिलेटेड थे, फीमेल भी जा रही थी, मेल भी जा रही थी, दोनों मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे फीमेल क्या है? फीमेल बोल रही है मैं तो नहीं जाने वाली, ठीक है। फीमेल के क्या है? नखड़े हैं। फीमेल के क्या है? यहाँ पे नखड़े हैं, है ना। ये
नहीं जाना चाहती है, ओके, नहीं जाना चाहती है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, जो मेल होगा, मेल छोटा होगा बट मेल क्या होगा, आपका मोटाइल होगा। Just मेल, like plants, हाँ, ovary. मेल स्मॉल, मेल स्मॉल होगा एंड क्या होगा, एंड मोटाइल होगा, जैसे हमारे केस में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है बच्चे। ह्यूमन बीइंग में जो एग होती है वो बड़ी होती है और जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है और क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। तो स्पर्म को ही एग के पास आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपका यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे जाइगोस्पोर। इसमें क्या दिया हुआ है आपका टर्म, Zygospore. जाइगोस्पोर। Zygospore. जाइगोस्पोर क्या है बच्चे, कि जब दो दो आपका ये मिल करके क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना दे रहे हैं। ये मिल करके क्या बना दे रहे हैं बच्चे, Zygote. ये मेल है, फीमेल है, कोई भी मेल फीमेल है, और ये दोनों मिल करके क्या बना दे रहे हैं, Zygote. जाइगोट बना दे रहे हैं, 2n बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना दे रहे हैं, 2n बना दे रहे हैं, और फिर जाकर के ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर फिर बहुत सारे हैप्लॉइड सेल बना देंगे। फिर उसके बाद इससे क्या बनेगा, हाइफे बनेगा। हाइफे से क्या बनेगा, आपका माइसीलियम बनेगा। याद रखना है बच्चे, याद रखना है, जो फंगाई होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, हैप्लॉइड, ये टर्म आप जान लीजिए। हैप्लॉइड होता है बच्चे, हैप्लॉइड होता है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ होता है। हमारी पूरी बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46. Ma'am, 23 pairs. 23 पेयर्स है। ठीक है, 23 पेयर्स हैं, ओके। और ये टोटल कितने हो जाते हैं, 46। लेकिन हमारा जो जर्म सेल है, जो एग होता है और स्पर्म होता है, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड। वहां पे सिर्फ पेयर में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ 23 ओनली, नो पेयर, कोई पेयर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड मतलब अकेले अकेले क्रोमोसोम, ठीक है, और डिप्लॉइड मतलब पेयर में है और 46 क्रोमोसोम है। तो इनकी पूरी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। कैसी है, हैप्लॉइड है, ओके। Haploid. हमारे अंदर क्या होता है ना, जब हम जाइगोट में जाते हैं, जाइगोट बनने के बाद हम क्या करते हैं बच्चे, हमारा जाइगोट माइटोसिस करता है ताकि पूरी बॉडी में डिप्लॉइड बने। लेकिन ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस समझते हैं आप, माइटोसिस देखो, माइटोसिस में क्या होगा, जब भी माइटोसिस होता है बच्चे, तो जितना क्रोमोसोम है, जितना आपका क्रोमोसोम नंबर है उतना ही रहता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है अगर पेरेंट में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर दोनों गए उनमें भी 46 ही रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो बच्चे में 23 एंड 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पेरेंट 2n था और यहाँ बच्चे भी 2n है, यहाँ ये 2n है। तो हमारे अंदर जब जाइगोट बनता है तो माइटोसिस होता है, तभी पूरी बॉडी के सेल क्या होते हैं, हमारे डिप्लॉइड होते हैं, सारे सेल एक जैसे। लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तो क्या होता है, कुछ सेल क्या बोलते हैं कि हम जर्म सेल बनाएंगे। तो जर्म सेल हमको कैसे चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, तो वो क्या कर लेते हैं, मियोसिस करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो बच्चे इनको अपनी बॉडी कैसी बनानी है, हैप्लॉइड बनानी है, डिप्लॉइड नहीं बनानी है। तो ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। Meiosis. ठीक है, रुको मैं दिखाती हूँ। मैम, उसका नहीं माइटोसिस है, सोमैटिक सेल्स में होता है ना? हाँ सोमैटिक में होता है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
इसका मुझे एग्जाम्पल बता दो, फाइको का एग्जाम्पल बताओ, कुछ ट्रिक याद है थोड़ी सी? राइजोपस, राम। हाँ, राम वाली है ना। ठीक है, राम हमने म्यूकर, एम से म्यूकर, यस वेरी गुड। ओके, एस्पिलियस। नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है, याद करो। सैक। हाँ, कॉमन नेम सैक है। ये बोरी लेकर के है ना, पैसे की बोरी लेकर के ऐस करने जाते हैं, सैक फंगई। क्या बन रहा है बच्चे, सैक फंगाई ये बनाते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का क्या मतलब होता है, कॉप्रोफिलस का मतलब कि फीड, ठीक है, ग्रो है ना, फीड एंड ग्रो ऑन काउडंग, मतलब इनको गोबर खाना बड़ा पसंद है। क्या खा के ऐस कर रहे हैं, गोबर खा के। क्या खा के ऐस कर रहे हैं, ये गोबर खा के ऐस कर रहे हैं। तो बच्चे ये नीट में आता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस कौन है, तो एस्कोमाइसिटीज कॉप्रोफिलस है। ठीक है, सेप्टेट माइसीलियम होगा, है ना। अभी अब जितने पढ़ेंगे हम सारे क्या पढ़ेंगे, सेप्टेट पढ़ेंगे। और ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। और पहले वाला क्या था बच्चे, पहले वाला क्या था आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी यूनिसेलुलर। न्यूक्लिएटेड था। एंड मेनली क्या था, यूनी था। ठीक है, मेनली क्या आ जाता है इसमें, यूनिसेलर। देखो ऐसे फंगी पूरे मल्टी सेलुलर होते हैं और आपका ईस्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसे फंगी को हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ईस्ट को छोड़ करके सारे क्या है आपका ये है मल्टी सेलुलर। एक्चुअली यूनिसेलुलर लिखना गलत होगा, इसके लिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ याद रखिए। हाँ मैम एक डाउट है मैम, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एक टाइप का सेल होता है या फिर उनमें एक सेल होता है? एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। फिर अमीबा क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल है। मैम हाँ मैम मेरा एक डाउट है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन मैम जो हमारी वेल होती है उसके ऊपर एक फंगस होती है बार्निकल्स नाम की, मैम वो किस टाइप की फंगस होती है? स्किन के ऊपर, हेयर में। यस मैम। हेयर में उस फंगस का क्या नाम है पता नहीं बच्चे, इतना आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा करो भाई, ऐसे ही बॉटनी मुझे पसंद नहीं है। जूलॉजी का पूछना Okay, ma'am. जी भर भर के, जूलॉजी का आउट ऑफ सिलेबस बहुत पूछना मुझसे, जी भर के जितना पूछना हो। ओके मैम। यार प्लांट के बारे में इतना कौन पढ़ता है ना, प्लांट के बारे मैम में। थोड़ा सा फंगस के बारे में ऐसे ही पूछ लिया। प्लांट के बारे में, ह्यूमन के बारे में तो मजा आता है पढ़ने में। नो मैम, जो बॉटनी पसंद करते हैं वो तो पढ़ते होंगे ना बॉटनी। हाँ हाँ बॉटनी साइंटिस्ट वगैरह। हाँ, उनको उनको मजा आता है। ऑफ कोर्स मैम। चलो ठीक है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भाई मैं एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी आपसे, लेकिन मैं एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। दूसरा, किस तरह का क्वेश्चन आता है, हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। ठीक है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, तैयारी अच्छे से करवा सकती हूँ। नाउ सेप्टेट माइसीलियम है आपका, और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखो एसेक्सुअल स्पोर, इसमें बनता है बच्चे कोनिडिया। क्या बनता है, एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं ये क्या बनाते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपका ग्रो होता है ना हाइफे, ठीक है, हाइफे क्या हुआ, ग्रो कर गया, हाइफे आपका ग्रो कर गया, माइसीलियम, हाइफे ग्रो कर गया, माइसीलियम बना लिया। ओके, और ये फिर इस तरह से और ज्यादा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ये स्पोर कहाँ बनाता है, इसके ऊपर,
ये स्पोर कहाँ बनाता है? ढक के नहीं रखता अपने स्पोर को, ये अपने स्पोर को कहाँ रखता है बच्चे? ऊपर रखता है, ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोनिडिया। क्या बोल रहे हैं इसको हम? कोनिडिया। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम आपको दिखा सकती हूँ। कोनिडिया वाला कहाँ है? कोनिडिया है, नहीं लिया है मैंने। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही है? किसकी आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ, कोनिडिया वाला नहीं लिया, कोनिडिया वाला मैंने नहीं लिया है। चलो ठीक है, मैं खुद ही बना के दिखाती हूँ आपको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये बच्चे क्या है? आपका कोनिडिया है। एक टर्म आता है जिससे क्वेश्चन आता है, एक टर्म आता है जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या है? अगर फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर कोई स्पोर बन रहा है, हाँ क्या हुआ? स्पोर बन रहा है मैम हाँ क्या हुआ? मैम एक बार यहाँ मतलब ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टिंग से पढ़ा बीच में हाँ मीटिंग लेफ्ट हो मैम, गई। ऐसे भी डिटेल में बताऊँ? हाँ मैम, ऐसे ही डिटेल में बताऊँ यार, प्लीज, नहीं तो मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे कि आपका पूरा ये ग्रो कर गया। ठीक है, इसमें क्या है? स्पोर वगैरह था, अब ये ग्रो कर गया, हाइफे बन गया आपका। ठीक है, हाइफे बन गया, एंड देन फिर उसके बाद ये क्या बना रहा है बच्चे? कोनिडियो, कोनिडियो स्पोर बना रहा है, कोनिडियो स्पोर बना रहा है। इसके ऊपर ग्रो होंगे कोनिडिया, इसके ऊपर ग्रो होंगे कोनिडिया। ये कौन करता है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इस तरह से ग्रो करता है। यस, ये इस तरह से ग्रो करता है। यस, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये है ना, ऐसे ये ग्रो करता है। तो इस तरह से ग्रो को क्या बोलते हैं हम? एक्सोस्पोर। इस तरह का अगर कोई स्पोर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोर। मतलब जो स्पोर हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर नहीं बन रहे हैं। इट मींस स्पोर आर नॉट फॉर्मिंग, स्पोर आर नॉट फॉर्मिंग इनसाइड स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं बन रहे हैं। नॉट फॉर्मिंग, सीधे लिखो इनसाइड, क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज। अगर किसी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर नहीं बन रहा है आपका स्पोर, तो उसको हम बोलते हैं आपका एक्सोस्पोर। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। अब है एंडोस्पोर। क्या होता है एंडोस्पोर? क्या होता है एंडोस्पोर? मतलब आपका जो बैग बना, फ्रूटिंग बॉडीज बनी, उसके अंदर अगर स्पोर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडो। उसको हम क्या बोलेंगे? एंडो। एंडो मतलब अंदर है, इनसाइड। ओके, नाउ कोनिडिया बनाते हैं, कोनिडिया बना के ए सेक्सुअल ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारा कॉर्निडिया क्या हो जाएगा? मैच्योर होगा, और ये कॉर्निडिया उड़ जाएगा, ये कॉर्निडिया उड़ जाएगा और जाके गिरेगा, और फिर ये मिक्स होकर के क्या बनाएगा बच्चे? अपना हाइफे वगैरह बना लेगा। ठीक है, हाइफे वगैरह बना देगा। ओके, कितना मैम नेटवर्क का इशू हो रहा है भाई? क्या बोलते हैं? वेट वेट वेट, हाँ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया? मैंने इसमें अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम सैक फंगी है, मतलब सैक मतलब बोरी की तरह, सैक फंगी है। नो मैम ये कोनिडिया वाला। हाँ, कोनिडिया वाला बच्चे मैंने बस इतना बताया कि ये क्या कर रहे हैं? ये ग्रो हुए। ठीक है, ये ग्रो हुए, मान लो स्पोर से ऐसे ये ग्रो हुए, स्पोर गिरा था कहीं, स्पोर से अब ये क्या हुए? ग्रो हो गए। ठीक है, ये ग्रो हो गए। सेप्टेट आपका ये था, सेप्टेट माइसीलियम था, अब ये ग्रो हो गए। ग्रो हो करके आगे ये एक स्टॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्टॉक बनाएंगे। स्टॉक बनाने के बाद ये क्या बना रहे हैं? कॉनिडियोस्पोर। एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, उसके ऊपर इनका क्या है? स्पोर प्रेजेंट है, जिस स्पोर को हम बोलते हैं कॉनिडिया। जो स्पोर प्रेजेंट है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिडिया। बस, ठीक है, यही है बच्चे।
कि इसने क्या किया, मतलब बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रही है। ये कैसा है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम आप खाते हैं ना, दो तरह का आइसक्रीम खाते हैं। एक आइसक्रीम में ऊपर ऊपर आपका आइसक्रीम दिखता है ऐसे, है ना, और एक आइसक्रीम क्या होता है, बिल्कुल आप इसमें बाउल में लेकर के अंदर खाते हैं। तो जो आइसक्रीम बाहर दिख रहा है वो क्या हो गया, कोनिडिया हो गया। वो क्या हो गया बच्चे, कोनिडिया हो गया। ठीक है, समझ गए। तो कोनिडिया हमेशा बाहर बनेगा, बाहर बनेगा। ओके, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एस्कस और एस्कोकार्प, ये क्या होता है, एस्कस और एस्कोकार्प। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये है बच्चे माइसीलियम है। मान लो ये मेल माइसीलियम है, ठीक है, इनमें मेल फीमेल माइसीलियम भी होता है। और ये क्या है, दूसरा फीमेल माइसीलियम है। ओके, अब ये इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है। कैसा होता है, सेप्टेट होता है। और जो सारी न्यूक्लियस है उनके लिए अलग अलग कमरा बन गया है, उनके लिए अलग अलग कमरा बन चुका है। तो फीमेल के न्यूक्लियस को मैं कैसा दिखा रही हूँ, रेड कलर से दिखा रही हूँ, और मेल का न्यूक्लियस कैसा दिखा रही हूँ, व्हाइट कलर। क्या सबको विजिबल है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, अब ये जो है ये दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे बच्चे, आगे चल के मिल जाएंगे। आगे चल के क्या करेंगे, ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऐसे मिल गया ये। ठीक है, ये आगे चल के क्या हो गया, मिल गया। मैं एक एक स्टेप दिखाती जाऊं, है ना, कोई हड़बड़ी तो नहीं है आप लोगों को, कहीं जाना तो है नहीं। हाँ, एक एक स्टेप मैं दिखाती जा रही हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप मैं दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे 11th में अभी आप आए, आपका इससे कभी पाला पड़ा नहीं, तो आपको समझना होगा। ठीक है, अब ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये दोनों मिले, ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतने पार्ट को लूंगी, इतने पार्ट को लूंगी बच्चे। ओके, अब ये क्या करेगा, ये जो मेल वाला है और यहाँ पे है फीमेल वाला। ठीक है, मेल का जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस विल डिवाइड। ठीक है, मेल न्यूक्लियस विल डिवाइड, मेल न्यूक्लियस विल डिवाइड। इतना पार्ट में ले रही हूँ। ठीक है, ये फीमेल का घर है, किसका घर है, फीमेल का घर है। किसका घर है भाई, फीमेल का घर है। ओके, ऐसे समझो, ये फीमेल का घर है। अब फीमेल के घर में एक मेल आ गया है, एक मेल आ गया है। ओके, तो मेल का जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस विल डिवाइड, विल डिवाइड। क्यों डिवाइड होगा भाई, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि ये अकेला पड़ गया ना यहाँ। तो आगे आगे फीमेल की बहुत सारी न्यूक्लियस है भाई। हाँ, आगे चल के फीमेल की बहुत सी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जाता है बस। अभी अभी देखो यही वाला पार्ट फ्यूज हुआ है, यही वाला पार्ट फ्यूज हुआ है। ठीक है, ओके, यही फ्यूज हुआ है, यही आगे बढ़ेगा, यही आगे बढ़ेगा, पूरा नहीं फ्यूज हो जाता, ऐसे मिक्स नहीं हो जाते। ठीक है, ओके, अब दोनों मिल गए हैं। अब क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा बच्चे, ये क्या करेगा, आगे जा करके, आगे जा करके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अब ये कैसे हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, ये मेल हो गया, यहाँ भी मेल आ गया, समझ गए, यहाँ भी मेल आ गया, ऐसे समझ लो। और यहाँ फीमेल हो गई, यहाँ फीमेल हो गई, यहाँ फीमेल हो गई, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत सारा बना दूं, लेफ्ट टू राइट नहीं होता, इतना आपको नहीं डिटेल समझना है बच्चे, सिंपल ये समझो। क्योंकि देखो प्लांट का जो बहुत सारी चीजें है ना, अभी भी अंडर डिस्कवरी होती है। और आपको बिल्कुल, अगर आप इतना घुसेंगे तो आपको फिर ना चीजें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लगेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम एक एक चीज बता नहीं सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन आपके लिए ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मान लो ये मैंने 10 लाइन बना दी माइसीलियम की, अब मुझे यहाँ तक बताना होगा। समझो समझो बात को, मैं यहाँ तक बताती जाऊंगी।
अब यहाँ तक बताती जाऊंगी तो आगे फिर मैं एक एक का बताती जाऊंगी। हमको जब भी हम पढ़ाई करते बच्चे, तो हमको सिर्फ कोई छोटा सा सेगमेंट लेके चलना पड़ता है। जैसे हम अपने सेल का डिवीजन पढ़ेंगे तो हम सिर्फ एक सिंगल सेल का डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, एक सिंगल, ताकि आपकी पढ़ाई इजी हो, ठीक है। तो ये मैंने 3 में दिखाया कि ये सेल सिंपल समझिए, ये न्यूक्लियस आकर के क्या कर रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है और इनके साथ मिलता जा रहा है, फीमेल के साथ मिलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, अब हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, अब हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे, ये क्या कर रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसके अंदर क्या है, फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है, और क्या है, मेल है, यहाँ भी क्या है बच्चे, मेल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे चल के क्या होगा दोनों में बच्चे, बहुत डिटेल में बता रही हूँ, बहुत डिटेल में बता रही हूँ, नहीं तो जनरली टीचर क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये ऐसे मिल जाएगा, बस हो गया, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब ये क्या हुआ बच्चे, ये दोनों फ्यूज कर गए, दोनों क्या हो गए, दोनों फ्यूज कर गए, दोनों क्या हो गए बच्चे, दोनों फ्यूज कर गए, मिक्स हो गए, सारे न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस क्या कर गए, फ्यूज कर गए, ठीक है, फ्यूज कर गए, ओके, दोनों क्या कर गए बच्चे, फ्यूज कर जाएंगे, क्लियर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इस डायग्राम से भी समझाती हूँ जो आपका नेचर में प्रेजेंट है। ये दिख रहा है सबको डायग्राम अच्छे से? यस मैम। दिख रहा ना, दिख रहा ना? यस मैम। चलो ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या हुआ बच्चे, ये देखिए, ये मेटिंग हुई, ये मेटिंग हुई, ठीक है, मेटिंग हुई, मेटिंग हो गई, ये न्यूक्लियस इन लोगों का आपस में एक्सचेंज हो गया, न्यूक्लियस इन लोगों का क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के सब कुछ मिल गया है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है बच्चे, मिल गया, ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो गया, मिल गया है। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं कटोरे जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प बोल रहे हैं। यहाँ पे इनका न्यूक्लियस मिक्स हो जाएगा। अभी ये इससे समझो, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगी, बिना क्लियर किए हम नहीं हटेंगे, ठीक है। ये इनका डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया जो हमने बनाया, अभी हमने क्या बनाया, देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, 1 और 2, ठीक है, 2, मैंने बोला ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों आ जाते हैं, तो वही स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे दिखा रहा है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ओके। तो ये दोनों अभी क्या है, ये दोनों देखो क्या हो रहा है बच्चे, अलग अलग है। यहाँ देखो डिप्लॉयड हो गया, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब ये भाई हम जानते हैं कि फंगी को डिप्लॉयड नहीं होने देना है, फंगी की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, फंगी की बॉडी कैसी होती है बच्चे, हैप्लॉइड होती है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चे, ये जो है ना, ये मियोसिस करेगा और 4 बच्चे बनाएगा। जब भी मियोसिस होती है तो एक पेरेंट से 4 बच्चे बनते हैं, ठीक है, 1 से 4 न्यूक्लियस बनेगा। अगर एक न्यूक्लियस है तो उससे कितना बन जाएगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएंगे। हैप्लॉइड समझ गए ना, इसके पास अगर 20 है ना, इसके पास अगर 18 क्रोमोसोम है तो ये सबके पास कितने कितने होंगे, सबके पास कितने, हाँ ठीक है। अगर मान लो वो तो ह्यूमन में होते हैं, मान लो इसके पास 18 है तो इन सब के पास कितने कितने होंगे बच्चे, आधे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सबके पास कितने होंगे, 9999 होंगे। तो अब आप बोलोगे कि मैम 4 बना तो 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं बेटा, माइटोसिस मियोसिस थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले
9 बनता है, आधे आधे होते हैं, उसके बाद उसी का माइटोसिस हो जाता है। ये जब आप सेल चैप्टर आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं आपको बेट लगा के बताती हूँ कि सेल चैप्टर एक बार आप मुझसे पढ़ लेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग कभी डाउट नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे इससे सारे जो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बच्चे, ये क्या हो जाएंगे, आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चल के स्पोर पैदा करेंगे, स्पोर पैदा करेंगे। ओके, इस तरह से स्पोर पैदा करेंगे और फिर से माइसीलिया बनेगा, फिर से माइसीलिया बनेगा। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मैंने दिखाया ना कि दोनों क्या हो गए बच्चे, दोनों फ्यूज कर गए। क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, करियोगेमी। करियो का मतलब क्या होता है, हर जगह करियो का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां मैं कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी में हमेशा आपको कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। करियोगेमी, करियो का मतलब क्या होता है बच्चे, करियो मतलब न्यूक्लियस। जहां भी आप करियो देखें, ठीक है, करियो देखें तो उसका मतलब न्यूक्लियस है। और जहां भी वर्ड देखें गैमी, गैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मैरिज। क्या बोलते हैं, मैरिज। तो अब भाई ये भाई मंत्रोच्चार के साथ तो मैरिज नहीं करेंगे ना, बस ये फ्यूज हो गए, हो गई मैरिज, है ना, फ्यूज हो गए, बस मैरिज हो गई। अब ये जयमाल तो थोड़ी करने जाएंगे। ओके, चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। इसके अलावा बच्चे टर्म है आपका प्लाज्मोगैमी। क्या टर्म है, प्लाज्मोगैमी। तो थोड़ा दिमाग प्लाज्मा लगा के का बता टूटना, सकते हो, यस, प्लाज्मा की शादी, प्लाज्मा, की शादी। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मो प्लाज्मा फ्यूजन। गैमी से फ्यूजन। प्लाज्मा का जब फ्यूजन हो तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, प्लाज्मोगैमी, ये फ्यूज हो रहे हैं। प्लाज्मा सिर्फ मिला है और जो न्यूक्लियाई है वो नखड़े कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे हम। ठीक है, प्लाज्मा मिल गया लेकिन न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, दोनों बहुत नखड़े दिखा रहे हैं कि हमको नहीं मिलना। फिर आगे चल के ये मिल गए, करियोगैमी हो गया। ठीक है, करियोगैमी हो गया। अब आगे चल के क्या होगा बच्चे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है, तो कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4। कितने 4। न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब बन जाएंगे बच्चे, तो ये सारे न्यूक्लियाई अब क्या करेंगे, ये सारे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है तो अब ये सारे क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ये सारे क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हैप्लॉइड आ गए जो हम चाहते थे। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह के न्यूक्लियस को और बढ़ाएंगे। ठीक है, आधे आधे न्यूक्लियस को ही हम और बढ़ाएंगे। तो भाई इसके अंदर जो स्पोर बनता जाएगा, स्पोर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ठीक है, और एक दिन ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ये जो बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते बच्चे, एस्कोकार्प बोलते हैं। ठीक है, एस्कोकार्प बोलते हैं। अब ये बर्स्ट होगा, ये क्या होगा बच्चे, ये आगे चल के क्या होगा, ये एस्कोकार्प बच्चे बर्स्ट होगा। ठीक है, बर्स्ट होगा, स्पोर निकलेंगे और फिर से क्या बनेगा, फिर से क्या बनेगा, माइसीलियम। क्या बनेगा बच्चे, माइसीलियम बनेगा। क्या ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, मुझे पूछना हाउ डू दे मूव? आवाज ही नहीं आ रही है। मैम मुझे पूछना है, हाउ डू दे मूव? When they मैसेज When करो they बेटा, don't मैसेज have करो। flagella, then how they?
फ्लैजिला नहीं है, लेकिन अगर इस कहीं भी अगर निकल गया बच्चे स्पोर कहीं भी निकल गया, नीचे गिरा हुआ है, तो वो अपने आप क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा, माइसीलियम। फिर मेल और फीमेल माइसीलियम फ्यूज कर जाते हैं। अब ये पूछोगे कि मेल वाले को कैसे पता चलता है, फीमेल वाले को कैसे पता चलता है, तो भाई ये अलग बात है ना, है ना, ये अलग बात है भाई। ऐसे देखो, जैसे अगर इसमें हम क्वेश्चन करते जाए तो बहुत क्वेश्चन बनते, भाई ऐसा हो कैसे जाता है यार, है ना। जैसे अगर डाइजेशन ही पढ़ो, तो डाइजेशन में अंदर खाना गया, तो कैसे HCl क्यों निकल रहा है, कौन उसको बोल रहा है कि खाना, मतलब खाना देख करके उसको कुछ इंटीमेशन आती है, तो इंटीमेशन क्यों आ जाती है। आपने गोलगप्पा देखा नहीं, खट्टी चीजों का नाम सुना नहीं, अभी मैं बोल दूं खट्टी खट्टी केरिया, अचार, आम का अचार, इमली, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपने तो खाया नहीं, लेकिन मुंह में पानी मैम अब ये कैसे होता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ ये करनी पड़ती है कि बच्चे, हाँ ये ऐसा है और ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है। मैम कॉर्टिकुलस का क्या मतलब है? किसका मतलब? कॉर्टिकुलस, ऑर्टिकुलस तो, कॉर्टिकोलस। ऑर्टिकोलस तो कहीं नहीं दिया है बच्चे। नो मैम, जनरली व्हाइट न्यूक्लियस होता है और फीमेल का रेड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा है बच्चे, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ये रेड कलर है, फीमेल का दिखाने के लिए मैंने किया है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर मैं दोनों अगर व्हाइट व्हाइट कर देती तो फिर कैसे पहचान पाते, नहीं पहचान पाते ना कि मेल और फीमेल कैसे फ्यूज हो रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आप इजीली समझ पाओ। और यूबिक्यूटस पूछ रहे हैं क्या? यूबिक्यूटस होता है कि सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाया जाता है। ठीक है। मैम फंगाई में गिवन है कॉर्टिकोलस, कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस बच्चे जो आपका ये फीड करता है ना, हाँ चलो मैं बता ही दूं। देखो, कॉप्रोफिलस होता है जो कॉर्डंग को फीड करता है, ठीक है, और कॉर्डंग पे ग्रो भी कर जाता है। कॉर्डंग को खाने वाला, गोबर को खाने वाला, एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो गोबर को फीड करते हैं, ठीक है, उनको मजा आता है गोबर को फीड करने में। तो मैम ठीक है, इसको कॉर्पोफाइलस भी बोलते हैं। कॉप्रोफाइलस बोलते हैं, हाँ। और मैम कॉर्टिकोलस उन्हें कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। कॉस्मोपॉलिटन होता है, एक कॉस्मोपॉलिटन होता है जो आपका इसमें पाए जाते हैं, मतलब हर जगह जो पाए जाने वाले होते हैं ना उनको बोला जाता है, क्योंकि फंगी हर जगह पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। नो मैम, कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस, ये कहाँ दिया हुआ है भाई टर्म? एनसीईआरटी में है? नो मैम, एनसीईआरटी में? हाँ तो नो फिर मैम, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, उसमें है, बहुत अच्छे। इसमें बार्क लिखा हुआ है पीछे। अच्छा, कॉर्टिकोलस, देखो बच्चे हर चीज का ना एक अलग टर्म आप यूज कर सकते हो बायोलॉजी में, मतलब एक चीज की 1000 टर्म होती है। मतलब बार्क में जो ग्रो होते हैं ना, ट्रीज के बार्क में जो ग्रो होते हैं, ट्रीज के जैसे आपका जो मशरूम, एडिबल मशरूम है, ठीक है, वो भी आपका किसमें इधर ग्रो कर जाता है, सॉइल पे ग्रो कर जाता है। फिर आपका जो बेसिडोफिलस है, बेसिडोफाइसिटीज जो होते हैं, ये सारे कहाँ ग्रो होते हैं? आपके ट्रीज वगैरह पे, ये सारी जगह पे ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन पे ग्रो होना अच्छा नहीं लगता, सॉइल पे ग्रो होते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकोलस का मतलब वही होगा जो आपका ट्रीज के बार्क पे, ट्रंक पे जो ग्रो होते हैं। मैम और कैराटीन का क्या मतलब है? लाइकेंस होता है। ठीक है, मैम कैराटीन का क्या मतलब होता है? कैरोटीन बच्चे विटामिन ए में होता है, ठीक है, उसी की वजह से आपका विटामिन ए बनता है। बच्चे मैं आपको, मतलब मैं क्वेश्चन का आंसर देने से मैं मना नहीं करती हूँ, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, लेकिन अच्छा केराटिन आपका हेयर का प्रोटीन है, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ, लेकिन आप कृपया ये जो लय होता है ना वो बनाने दें और एनसीईआरटी से ही पढ़ें। आपको मैं बहुत सारा मॉड्यूल भिजवा सकती हूँ, बहुत सारे मॉड्यूल से आप पढ़ लेंगे, लेकिन होगा क्या? सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पहले फोकस करें, एनसीईआरटी से ही पढ़ें, एनसीईआरटी की ही लाइन पढ़ें।
ठीक है, क्योंकि आप अगर दूसरी बुक रेफर करते हैं, मान लो प्रदीप पढ़ते हैं या दुनिया भर की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, आपको पीएचडी करवा देगा आपको, लेकिन नीट क्रैक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट उन सारी बुक से पढ़ते हैं तो पीएचडी आप लोगों को क्रैक कर, एकदम बिल्कुल पीएचडी करा देगा, आपको टीचर बना देगा। आप फिर मेरी तरह बैठ के बच्चों को पढ़ाना बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर नीट क्रैक करना है, मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट डे कि अगर आपका डायरेक्शन, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में भी मेहनत होना चाहिए। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। मेहनत आप कर रहे हैं, डेली धक्का लगा रहे हैं, लेकिन, है ना, यस हाँ ठीक है। क्यूरियोसिटी के लिए आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं सारे बच्चों को ये समझा रही हूँ कि क्यूरियोसिटी है, अलग अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर से अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे डीएम कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपका क्यूरियोसिटी मैं आपको ये कर दूंगी, ठीक है, सॉल्व कर दूंगी। लेकिन क्लास जब चल रही है तो सिर्फ क्लास की बात है, क्योंकि क्या होगा ना, फिर कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ क्लास करने आए, उनको फिर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, क्यूरियस बच्चे, और मुझे खुद जानना अच्छा लगता है नई नई बातें। लेकिन फिर इससे क्या होगा ना, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फिर मुझे बोला जाएगा कि भाई आपने तो कोर्स कंप्लीट नहीं कराया टाइम पे, है ना। हर लेक्चर का बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि मुझे ये लेक्चर 2 दिन में खत्म करना है, 3 दिन में खत्म करना है। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। मैम हाइफे के बाद माइसीलियम कैसे बनता है? बच्चे जैसे सेल से, सेल आपका फ्यूज होता है ना, ठीक है, सेल आपका फ्यूज होता है बच्चे। सेल फ्यूज होकर के क्या बनाता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं बताओ। बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन, है ना। तो बच्चे वैसे ही, आबिद प्लीज बंद करो, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे ये सारे इकट्ठा हो करके क्या बनाते हैं, आपका माइसीलियम बना दिए, फिर फ्रूटिंग बॉडीज बना दिए, फिर उसके अंदर स्पोर बन गया, है ना। अब ये कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल अगर जानना चाहोगे तो फिर अगर सेल चैप्टर पढ़ोगे तो सेल कैसे टिश्यू बनाया उसी में फंसे रह जाओगे, आगे नहीं पढ़ पाओगे बच्चे। ये सब के लिए आपको बीएससी एमएससी करनी पड़ती है, ठीक है, बीएससी एमएससी करनी पड़ती है आपको, बिल्कुल। तो फिर बीएससी एमएससी में फिर क्या पढ़िएगा, है ना। मतलब मेरा सारा ज्ञान जो मैंने बीएससी एमएससी में किया है वो सारा अभी ले लो, हाँ अभी ले लो सारा। हाँ, एस्कोमाइसिटीज बच्चे हमने पढ़ लिया, एस्कोमाइसिटीज हमने पढ़ लिया कि इसमें खास बात हमने क्या देखी, खास बात हमने क्या देखी बच्चे, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय बडिंग, बडिंग भी करते हैं, कोनिडिया भी बनाते हैं। कोनिडिया कब होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या कर रहे थे, फ्यूजन हो रहा था, एस्कोस्पोर बन रहा था। क्या बन रहा था, एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर में जो स्पोर बना वो कैसा था बच्चे, एंडोजीनस, अंदर में बन रहा था। जो स्पोर था एक पैकेट के अंदर बन रहा था, तो वो क्या था, एंडोजीनस था, ठीक है। एस्कोस्पोर, इसके स्पोर को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर, क्योंकि किसके अंदर बन रहा है, एस्कोकार्प के अंदर बन रहा है। जो स्ट्रक्चर इसका है, जो स्ट्रक्चर इसका है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर इसका है टोकरी जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। मैंने ये टोकरी वाले स्ट्रक्चर को क्या बनाया था, थोड़ा उल्टा बनाया था। वैसे भी बना सकते हैं और आप टोकरी जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। फिर है हमारा नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या बताया था, जल्दी बता दो। क्लब फंगी, क्लब फंगी। क्लब फंगी, ठीक है, क्लब फंगी। तो बच्चे क्लब फंगी इसका कॉमन नेम है। हाइफे इसके ब्रांच होते हैं, सेप्टेट हमने देख लिया है कि उसके बाद फाइकोमाइसिटीज के बाद जितने आएंगे सबका हाइफे क्या होगा, ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, सॉइल में, ट्री ट्रम्स में पाए जाएंगे, पैरासाइटिक होंगे, ठीक है। लिविंग बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज ऑल्सो। सम वैरायटीज आर प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन मतलब कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे रस्ट वगैरह जो होते हैं प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, रस्ट एंड स्मट प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। इनमें ए सेक्सुअल स्पोर कोई भी नहीं होता, जैसे हमने बाकी में देखा ए सेक्सुअल स्पोर, कॉनिडियोस्पोर बना आपका,
ठीक है, जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर, ये सब बना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ए सेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चे डिजीज होती है, ठीक है, डिजीज होती है प्लांट की। जब आप देखोगे तो उसमें स्पॉट्स पाए जाएंगे आपको देख के, जैसे हमारे में रिंग वॉर्म वगैरह हो जाता है ना, वैसे प्लांट्स में डिजीज हो जाती हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन आप समझते हैं ना, फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं, जैसे आपका ये पूरा माइसीलियम है, माइसीलियम है, अब ये माइसीलियम यहाँ से फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और एक एक पार्ट न्यू माइसीलियम को ग्रो करेगा, न्यू माइसीलियम बनाएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, आपका बेसिडियो स्पोर बनाते हैं ये, जैसे वो एस को स्पोर बनाए वैसे सेम ये क्या बना रहे हैं बच्चे, बेसिडियो स्पोर बना रहे हैं। और लेकिन अंतर क्या होता है, वो अंदर नहीं बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, बाहर बनाते हैं स्पोर, बाहर स्पोर बनाते हैं, ठीक है। ये इनका स्पोर कैसा होता है बच्चे, बाहर होता है। ओके, इनका स्पोर कैसा होगा, बेसिडियो स्पोर का, इनका स्पोर होगा बाहर, ठीक है। इस तरह से इनका स्पोर कैसा होगा, बाहर में स्पोर बनाएंगे, बेसिडियो स्पोर। ओके, क्लियर, ठीक है। और ये क्या होगा, आपका बेसिडिया होगा, ये क्या होगा, बेसिडिया। बेसिडिया के ऊपर क्या बना रहे हैं, बेसिडियो स्पोर बना रहे हैं। कैसे बनेगा बेसिडियो स्पोर, सिंपल सी बात है, हमने जैसे पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चे, मेल माइसीलियम फीमेल माइसीलियम मिल जाएगा, है ना। मिल जाने के बाद ये क्या करेंगे बच्चे, इनका न्यूक्लियस जो है मेल वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होगा, वो फीमेल वाले न्यूक्लियस से मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इस तरह का मियोसिस करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका ये यहाँ यहीं पे देख लें, क्या क्या होगा, फ्यूजन ऑफ, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, यहीं पे देख लें, यहीं पे देख लें, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियो क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ यार मैं, ठीक है, माइसीटीज। चलो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, कौन मिल गया, माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पास आ गए, ये मेल न्यूक्लियाई है, ठीक है, मेल न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं, और ये वाला क्या है, फीमेल का है, ये क्या है, फीमेल का है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, मेल वाला क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसके घर में आ जाएगा, मेल वाला किसके घर में आ जाएगा, फीमेल के घर में आ जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं ना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। हाँ, तो मेल वाला क्या कर रहा है बच्चे, मेल वाला क्या करेगा बताओ, मेल वाला क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मेल न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मेल न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये डिवाइड करके क्या बना देगा बच्चे, डिवाइड करके ऐसा बना देगा, मैं कलर वही रखती हूँ, नहीं तो आप लोग ये भी हाँ, नहीं तो आप लोग पूछेंगे कि मैम कलर चेंज हो जाता है क्या आगे है ना, ऐसे पूछेंगे, ऐसे बच्चे वही बोलेंगे मैम कलर चेंज हो जाता है क्या। याद रखना, ये न्यूक्लियस का मैं समझाने के लिए ऐसा ये कलर बता रही हूँ, ऐसा कलर नहीं होता भाई, ऐसा कलर नहीं होता, ठीक है, ऐसा कलर नहीं होता। ओके, तो ये आपका मेल का न्यूक्लियस है और ये है बच्चे आपका फीमेल का न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब ये आगे चल के बच्चे क्या करेंगे, अब ये आगे चल के आपका इस तरह से बेसिडिया बना देंगे, ठीक है, मियोसिस बेसिडिया बना देंगे। उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, मियोसिस होगा और फिर आगे चल के क्या बनेगा, मियोसिस होगा और आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे, ये स्पोर बनाएंगे। लेकिन ये स्पोर कहाँ बनाएंगे,
ऊपर बनाएंगे, स्पोर कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे माइटोसिस अब करेंगे, मैम बहुत बिफोर सारे meiosis they स्पोर। will fuse. क्या मियोसिस? मैम बिफोर meiosis they will fuse. हाँ, पहले फ्यूज होंगे ना, जाइगोट पहले फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो मियोसिस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बता दिया है एस्को में। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों आए, मेल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, मेल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या हो गया भाई, मेल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड करियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड करियोगेमी। इसके बाद करियोगेमी के बाद क्या होगा बच्चे, हमेशा मियोसिस होगा। करियोगेमी के बाद हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन सा स्टेप है भाई, कौन कौन सा स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मेल और फीमेल एक साथ फ्यूजन, आएंगे। फ्यूजन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, Meiosis. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, डिवीजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई, डिवीजन ऑफ मेल न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी। अब मेल क्या बोल रहा है कि भाई तुम दो मैं भी दो, तुम दो मैं भी दो, तो चलो प्लाज्मोगेमी कर लें। फिर क्या बोल रहा है, चलो कैरियोगेमी भी कर लें। ठीक है, करियोगेमी भी कर लें, करियोगेमी कर लिया। अब क्या हो रहा है भाई कि चलो मियोसिस कर लें, क्योंकि हम तो हेप्लॉइड बन गए, ये तो दिक्कत हो गई भाई, डिप्लॉइड बन गए ना, करियोगेमी जैसे किया तो डिप्लॉइड बन गए, और फंगी तो हेप्लॉइड होता है, तो गलत हो जाएगा, फिर जो फंगी नया आएगा वो तो गलत फंगी आ जाएगा। तो मियोसिस करेंगे, मियोसिस करने के बाद फिर क्या करेंगे, जब सारे हेप्लॉइड आ जाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, यहां हमको क्या मिलेगा, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड स्पोर आपको मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, माइटोसिस Yes, करने के ma'am. बाद फिर ये, तो अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चे, तो एनसीईआरटी बिल्कुल आपको मक्खन लगेगी, बिल्कुल मक्खन लगेगी आपको एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ भी आप देख लीजिए बच्चे, क्या हो गया, कहाँ से स्टार्ट कर दें, कहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ तो मियोसिस हो गया, कहाँ से स्टार्ट कर दे भाई, 1 कहाँ है, ठीक है, ये आपका हाइफे है, ये आपका हाइफे है बच्चे। ठीक है, ये आपका हाइफे है, ये आपका बेसिडियो स्पोर है, जो स्पोर मतलब निकल गया। ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, बेसिडियम, जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, बेसिडियम इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और इसके ऊपर आपका क्या है, स्पोर है, इसके ऊपर क्या है, स्पोर है। ये स्पोर क्या होगा, निकल जाएगा, ये स्पोर क्या होगा, निकल जाएगा। स्पोर निकलने के बाद फिर क्या बनेगा बच्चे, माइसीलियम बनेगा। क्या बनेगा, माइसीलियम बनेगा। माइसीलियम बनने के बाद फिर ये आगे जितनी कहानियां, सारी कहानियां करेंगे बच्चे, और फिर इस तरह से ग्रो करते जाते हैं। चलो, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज पानी में मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि सबसे पुराना है, पानी में मिलेगा। एल्गल फंगी भी इसको बोलते हैं हम इसको। ये ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि नहीं चाहते हुए भी इनको पैरासाइटिक होना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। ठीक है, हमें हाँ, साइट के बारे में नहीं पता। किसके बारे में, ड्यूटरोमाइसिटीज, यस मैम। यहाँ बताऊंगी, यहाँ बताऊंगी, क्योंकि ड्यूटरोमाइसिटीज ऐसा ही है। ठीक है, ओके इम्परफेक्ट है, उतना उसका डिटेल पढ़ना भी नहीं है आपको, क्योंकि ओके मैम। वो जब वो जैसे ही फ्यूजन वगैरह करता है ना, वो कभी एस्कोमाइसिटीज के अंदर उसको रख दिया जाता है, कभी बेसिडो के अंदर रख दिया जाता है, तो बेचारे की जिंदगी जो है ना बिल्कुल इम्परफेक्ट सी है। तो एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। तो भाई जब भी आप किसी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन ऐसे पढ़िए। अगर आप ऐसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे एक पेज में फाइकोमाइसिटीज लिखेंगे, एस्कोमाइसिटीज लिखेंगे, फिर उसको याद करेंगे, बच्चे आपको कभी
याद नहीं होगा, और अगर याद हो गया तो आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप सबको एक इसमें ले आएंगे ना, तो आप जब उनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, ये एक्वेटिक है, पहला वाला एक्वेटिक है, बाकी सब टेरेस्ट्रियल है। पहला वाला सिर्फ पैरासाइटिक हो गया क्योंकि इसकी मजबूरी है पैरासाइटिक रहना, ठीक है। बाकी क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, ये तो गोबर ही खाता है ना। कॉप्रोटिलस है। एस्कोमाइसिटीज क्या है, गोबर खा के ऐस कर रहा है, और फिर क्या खा रहा है, मतलब सड़ी गली चीजें खा के ऐस कर रहा है। फिर बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम थोड़े से अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी जगह ग्रो करेंगे, और हम थोड़ा सा भाई अच्छा खाना खाएंगे। तो ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, बेसिडोमाइसिटीज सॉइल पे, लॉग्स पे, ट्री की लॉग्स पे ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज के स्ट्रम्स पे ग्रो कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, हम गोबर वगैरह ना खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम पैरासाइटिक हैं, हम लोगों का खून पिएंगे, हम लोगों में रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। पैरासाइटिक होंगे, हम प्लांट्स में रहेंगे, हम इंसान में रहेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे। फिर जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, अगेन ये इम्परफेक्ट टाइप का है, तो ये फिर क्या, ये बोला कि नहीं भाई हमको ना सेप्रोफाइटिक ही रहना सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम हेल्प करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, हम हेल्प करना चाहते हैं, हम डिकम्पोजर बनना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छी कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम पैरासाइटिक नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। अब सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बेसिडियो है, जो बैठा हुआ है एक जगह, तो वो क्या करेगा, जब जो काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, है ना, जो बैठा है वो दूसरे के पैसे ही लेगा, दूसरे का खून ही चूसेगा, बैठे बैठे बोलते ना, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। तो बैठे बैठे ये क्या कर रहा है बच्चे, ये पैरासाइटिक हो गया। लेकिन ड्यूट्रो क्या बोल रहा है, नहीं भाई मैं कुछ काम तो आ जाऊं इंसान के, है ना, या फिर एनवायरमेंट के, तो ये डिकम्पोजर वापस से बन जाएगा। आई होप कि अब ऐसे लाइन से ना आपको सारे फीचर्स याद हो गए होंगे, सारे फीचर्स याद हो गए होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो गया कि कॉनिडियोस्पोर बनता है, जूस्पोर बनता है, ए प्लानोस्पोर बनता है। फिर आपको ये याद हो गया होगा कि कैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, कैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। चलो, सेल वॉल बच्चे सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन हाँ किसकी, ऊमाइसिटीज की, सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में या सब में एक बेचारा ऊमाइसिटीज एक एग्जाम्पल होता है जिसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज की सेल वॉल, अदरवाइज सबकी किसकी सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस अल्ब्यूगो, इसका पेनिसिलिन हो गया, एस्परगिलस हो गया, ओके। जो गोबर में हो रहा है वो क्या है, पेनिसिलिन है, एस्परगिलस है। और हाँ बच्चे, आपको एक क्वेश्चन आता है, एडिबल मशरूम कौन से होते हैं, एस्पेरिगिलिस, ठीक है, एडिबल मशरूम। तो आपको याद रखना है बच्चे, टफल्स बहुत महंगे मशरूम होते हैं, बहुत महंगे मशरूम होते हैं, ठीक है। और होते हैं मोरल्स एंड टफल्स जो होते हैं, ये एडिबल मशरूम, इन दोनों का नाम आता है, ठीक है, बहुत सारे नाम होंगे, उसमें आपको टिक करना होता है। तो टफल्स बहुत महंगा मिलता है, और इसको खाने से बोलते हैं ना कि टफल्स को खाने से आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी मशरूम इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, क्योंकि देखो वो ब्रेन की तरह ही लगता है ना, ब्रेन की तरह ही लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर आपका ऐसा। एंड फंगस इज आवर एंसेस्टर, ठीक है, ओके। हाँ वो भी बच्चे आपका एडिबल मशरूम है, मैं ये नाम बता रही हूँ, उनके नाम बता रही हूँ, ठीक है, वो तो एक कैटेगरी हो गई, उनके नाम बता रही हूँ, टफल्स एंड मोरल्स, ये आपको याद रखना है। और ऐसे याद रखो, मोटा, ठीक है, मोटू है ना। चलो, कोनिडिया बच्चे पहचान जाओगे, अब कोनिडिया देखोगे तो कोनिडिया के नीचे कोनिडोफोर होता है जो कोनिडिया ये बनाता है, और ये कैसे हैं, एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस स्पोर दे रहा है। और ये किसके वजह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बॉडी अपनी ही खुद की बॉडी में अपने आप हाइफे और सब कुछ ग्रो हो करके एक क्या बना दिया, कोनिडियोफोर बना दिया और कोनिडिया बना दिया।
किसी दूसरे से मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे से मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, अपनी ही बॉडी में ही ग्रो कर दिया। अब आप बैठे बैठे, मान लो बैठे बैठे अपनी ही बॉडी में से एक बच्चा ग्रो करने लग जाओ, एक बच्चा ग्रो करने लग जाओ, वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बैठे बैठे अपनी ही बॉडी में से क्या ग्रो करा रहे हैं, बच्चा ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, ये क्या है बच्चे, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो ये जो स्पोर है ये कैसा है, एंडोजीनस, एंडोजीनस है बच्चे। क्यों, क्योंकि अंदर बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर बन रहा है। देखो, जो कोनिडिया बनाएगा कोनिडियोफोर, जो स्पोरेंजिया जो आपका ये बना रहा है, स्पोरेंजियम बना रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर हो कहलाएगा। ठीक है, इसमें नीचे रूट टाइप स्ट्रक्चर निकलता है जिसको रिजॉइड्स बोलते हैं, रिजॉइड्स बोलते हैं। नाउ ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था बच्चे बेसिडोस्पोर। याद रखना है कि किसमें कौन सा स्पोर बन रहा है, किसमें कौन सा स्पोर बन रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बना बच्चे, कोनिडिया बना, स्पोरेंजियोस्पोर बना, आपका जूस्पोर बना, है ना, जूस्पोर बना, जूस्पोर, जूस्पोर बना आपका बच्चे। ओके, जूस्पोर ऐसे भी बन जाता है, अंदर ही अंदर, ये माइसीलियम है, इसी के अंदर ही अंदर स्पोर, ये सारे के सारे न्यूक्लियस इसी के अंदर डिवाइड हो गए, इसी के अंदर डिवाइड हो गए, और ये आगे जाकर के क्या बना है, फ्लैजिलेटेड एसिडोस्पोर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे स्पोर होंगे, बेसिडियो एस्को, बेसिडियो एस्को, बेसिडियो एस्को, एकदम बार बार बोल के याद रखना। सेक्सुअल में बेसिडियो एस्को, एक एक क्या बोल रहा है, हम खुलेआम, खुलेआम अपने स्पोर दिखाएंगे। तो बेसिडियो वाला क्या कर रहा है, खुलेआम स्पोर दिखा रहा है। तो ये स्पोर कैसा है, एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस है। ठीक है, किसमें बना रहा है बच्चे, बेसिडियम पे बना रहा है, किसमें बना रहा है, बेसिडियम पे बना रहा है। और एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर क्या कर रहे हैं, अपने अपने बॉडी के ऐसे कवर करके स्पोर बना रहे हैं। तो ये कैसा है बच्चे, एंडोस्पोर, एंडोजीनस है, एंडोजीनस है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। मतलब एक चीज को मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि मेरी क्लास में आओ तो रट के जाओ, रट के मतलब समझना तो है ही, आपको याद भी हो जानी चाहिए चीजें, समझ तो आ ही रही हैं, याद भी हो जानी चाहिए, कुछ टर्म्स आपके जबान पे होने चाहिए। और जब आप एनसीईआरटी में पेन चलाए ना, तो वो पेन आपका फास्ट फास्ट चले कि भाई हाँ ये तो पढ़ रखा, ये तो पढ़ रखा, ये तो पढ़ रखा। चलिए, अब है बच्चे आपका, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, माइसीलियम मिल गया, माइसीलियम मिल गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस आने के बाद क्या हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, आपका फ्यूजन हुआ, तो प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ। जिस समय प्लाज्मोगेमी होता है, जिस समय प्लाज्मोगेमी होता है बच्चे, उस समय एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। फोन आने से आवाज कम होगी इसकी, अब तेज होगी थोड़ी देर में। आबिद, ए हे भगवान, अब जो है ना, मैं आपका माइक ऑन नहीं रखा करूंगी। बंद कर नहीं नमाज में। ठीक है, अब मैं आपका माइक ऑन नहीं रखा करूंगी, क्योंकि क्या है, मुझे भी डिस्टरबेंस होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है भाई। और आपका ये सारा क्लास रिकॉर्ड होके बच्चे आप देखेंगे, तो आपको खुद को ना, बच्चों का ऐसा रहा है फीडबैक, मैं बता रही हूँ, बच्चों का ऐसा फीडबैक रहा है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम ना ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसा वाला क्लास का लिंक डाला कीजिए जिसमें आपने ना माइक ऑन नहीं रखा है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमको बड़ी डिस्टरबेंस होती है, भगा भगा के देखना होता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी मैं क्या करूंगी, जो मैं पहले मेरा स्ट्रेटजी था, एक टॉपिक पढ़ाया फिर मैं माइक ऑन करूंगी, फिर एक टॉपिक पढ़ाया फिर माइक ऑन करूंगी। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरी भी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ऐसे में बीच बीच में क्या होता है ना, मैं जो पढ़ाने वाली वो भूल जाती हूँ कि भाई कोई टॉपिक छूट जाता है बाद में फिर। तो देखो, जब प्लाज्मोगेमी होगा बच्चे, जब प्लाज्मोगेमी होगा तो आपका क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, N+N, दोनों न्यूक्लियस अभी मिले नहीं है। तो जब दो न्यूक्लियस
two nucleus in single cell एंड नॉट फ्यूज्ड भी नहीं हुए हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? डाई करियन। क्या बोल रहे हैं? डाई करियन। डाई मतलब टू, करियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए जब जैसे जैसे आप बायोलॉजी के टर्म समझते जा रहे हैं आपको इजी होता जाएगा किसी भी चीज का डेफिनेशन लिखना। डाई करियन मतलब, डाई मतलब टू, करियन मतलब आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या है? करियोगेमी हो गई, इन ये दोनों की नाराजगी खत्म हो गई है ना। ये सिंपल ऐसा है बच्चे कि दो मिल गए है ना, आ तो गए हैं एक घर में लेकिन मिलना नहीं चाहते है ना, दोनों दूरियां हैं, डाई करियन दूरियां हैं, है ना। अब क्या है? दोनों मिल गए तो करियोगेमी हो गई, मैरिज हो गई, फिर आगे मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा एंड देन फिर ग्रो होकर माइसीलियम बना देगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए लिख दिया है कि भाई कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सब मैं बता चुकी हूँ। बताओ, आज मुझे पूरा कंप्लीट करना था, आज ही कंप्लीट करना था बच्चे। वायरस, वायरॉइड, ये थोड़ा से के लिए रह गया आपका लेक्चर, थोड़े से के लिए रह गया, और कल नेक्स्ट वाली जो लेक्चर होगी वो तो खत्म हो जाएगी जल्दी। फिर तो मैं क्वेश्चन बहुत सारा लेके आऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ, आज ही कंप्लीट करना था बच्चे, इतना है ना, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता दिया आपको। एंड नेक्स्ट में हम वायरस, वायराइड, प्रायॉन्स ये सब कंप्लीट करेंगे, एंड इसके अलावा हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपका जो भी कहीं पे अंडरस्टैंडिंग रुका हुआ होगा, जहां नहीं पता होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, चैप्टर 1 का एमसीक्यू मैं आपको दूंगी। चैप्टर 1 का एमसीक्यू जो आपका ये होगा ना रिवीजन, उसमें मैं दूंगी। ओके, यस बच्चे जा सकते हैं, जा सकते हैं। बाय बच्चे, बाय बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर liking the session. Very good, very good.